नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं अपना बचपन का जो शैतानी करते थे, उसके बारे में किस्सा सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि हम 2-4 लड़के थे क्लास के अंदर, वो बाहर जा कर के ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इससे हम कार्ड में पेपर जला रहे थे और जला कर हम बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा इस शैतानी को करते हुए हमारे गुरुजी ने हमको देख लिया और उन्होंने हमें चारों को लड़कों को बुलाया और अपने कमरे में ले गए और उन्होंने कहा अपनी क्लास के सारे बच्चों को ले आओ और सारे बच्चे भी चले गए। गुरुजी ने हमसे मैग्नीफाइंग ग्लास हमसे ले लिया और जब क्लास में ले लिया आ गए तो उन्होंने कहा ये बच्चों इनसे तुम क्या करते हो, ये किस काम आता है? तो सभी बच्चे कहने लगे कि गुरुजी ये तो जो आता है अक्षरों को बड़ा देखने के लिए आता है। जो लोग बुजुर्ग होते हैं अखबार पेपर पढ़ते हैं उनको छोटे अक्षर दिखाई देते, उसको बड़ा देखने के लिए आता है। तो ये कहे ये काम बड़ा देखने के लिए आता है कि हाँ। और ये कही चारों लड़के जो हैं ये क्या कर रहे थे? ये शैतानी कर रहे थे, ये कार्बन पेपर जला रहे थे। तो हमें गुरुजी की बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन हमें लग रहा था कि गुरुजी हमारी पिटाई करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास तो हमसे ले लिया है, अभी हमारी पिटाई करेंगे, लेकिन गुरुजी ने हमारी पिटाई नहीं करी। उन्होंने उनको समझाया, बताया कि जो सूरज है, सूरज एक एनर्जी भेजता है, प्रकाश भेजता है और हमारा लक्ष्य क्या है? कार्बन पेपर को जलाना। और ये क्या चीज़ है? मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो सूरज जितनी एनर्जी दे रहा है, जितना प्रकाश दे रहा है, जितनी ऊर्जा दे रहा है, उसको हमने कई गुना बढ़ा करके उस कार्बन पेपर के ऊपर लेके आया और कार्बन पेपर जल जाता है। और जब वो ये मैग्नीफाइंग ग्लास स्थिर रहेगा, तभी कागज जलेगा। अगर इसको हम जरा भी हिलाएंगे डुलाएंगे, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, तो क्या वो कार्बन पेपर जल जाएगा, कागज जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो आपको इसको स्थिर रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज? सूरज का जो प्रकाश आ रहा है वो, प्लस मैग्नीफाइंग ग्लास, प्लस हमारा लक्ष्य, जो चीज कागज जिसको हमने जलाना है। तो इस चीज को समझाने के लिए गुरुजी हमें प्रयास कर रहे थे। तब हम बच्चे थे, तब समझ में आया नहीं, लेकिन अब समझ में आता है कि जो ऊर्जा है, जो संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, वो हमारे माता पिता करा रहे हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये हमारा मन है। उस एनर्जी को, उस संसाधनों को कई गुना बढ़ा करके इससे हमारे लक्ष्य पर लेके आएंगे और लक्ष्य हमारा वो टारगेट हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये कि जो हमें सूरज रोशनी दे रहा है, उसको इस मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हमने उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा करके हमने कागज को जला दिया और वो हमारा लक्ष्य था। ठीक इसी तरह ही जो माता पिता की जो हमें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ये हमारा मन है। मन को स्थिर रख करके हम अपने लक्ष्य को, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे और कोई भी तैरना हो, खेलना हो, कूदना हो, कोई पेंटिंग बनानी हो, इस मन के अनुसार हम उसको लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। दोस्तों, जैसे-जैसे हम बड़े हुए हमें पता लगता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास केवल अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अगर इसको भी हिलाते रहोगे ना मन को, तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। कि आज तो भी मन कर रहा है पढ़ने का, थोड़ी देर बाद कर रहा है खेलने का, थोड़ी देर बाद कर रहा है कि मार्केट में घूमने का, चाट पकौड़ी खाने का, तो क्या आप लक्ष्य तक पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे, चाहे कितने ही प्रयास कर लो। वो सूरज की एनर्जी है, आपका उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है। जो माता पिता जो हमको संसाधन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका भरपूर मात्रा में उपयोग करना है, अपने मन के अनुसार और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य जैसे ही आपका पहुंच जाएगा, आपका मैग्नीफाइंग ग्लास भी सफल हो जाएगा और जो जो माता पिता का जो उद्देश्य है वो भी सफल हो जाएगा। दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।